हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है ओहो पहाड़ी यानी अंकित भाई पर होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि उन्होंने कांवड़ यात्रा तय करी थी कि हम कांवड़ मतलब जो वहाँ से हरिद्वार से जो जल लेके कांवड़ लेके अपने यहाँ जाएंगे सीधे पैदल पैदल और नंगे पाँव, मतलब उन्होंने कांवड़ यात्रा तय करी थी। तो हरिद्वार से वो मतलब लाल ढांग होते हुए कोटद्वार होते हुए और तब यहाँ से उन्होंने अपने घर को जाना था। तो यहाँ पर वो मतलब हमारे लाल ढांग होकर और हमारे कोटद्वार तक पहुँचे थे वो। तब तक वहाँ पर विपना की तबीयत ख़राब हो गई और विपना को फीवर हो गया। तो वहाँ पर अंकित भाई के लिए फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे घर से। हालांकि क्या बोलते हैं, विपना के साथ उनके सास ससुर यानी अंकित भाई के मम्मी पापा और बहन है, पर लेकिन एक हस्बैंड का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है और मतलब एक हिम्मत मिलती है। तो उनको फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे कि विपना की बहुत तबीयत ख़राब है, शायद से उसे एडमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अंकित भाई बहुत परेशान हो गए थे। और मतलब वो होता है ना कि मतलब घर ही लगा रहता है मन उसके बाद, और जो यात्रा है वो मतलब नहीं कर पाए वो आगे की। पर वो हमारे कोटद्वार पहुँचे थे और हमारे सिद्धवली धाम तक उन्होंने कांवड़ यात्रा अपनी सफलपूर्ता की थी वहाँ पर। और जो हमारी सिद्धवली धाम पर भोले बाबा में उन्होंने जल अर्पित किया था वहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने आगे की यात्रा मतलब जो आगे घर गए वो अपने बाइक से गए थे। तो यहीं तक उन्होंने मतलब कांवड़ यात्रा करी है हमारे कोटद्वार तक। और मुझे इस चीज़ का पता नहीं चला कि भाई इधर से होते हुए अपने घर जाएंगे कांवड़ लेकर, वरना मैं ज़रूर मिलती। और एक तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं था, नहीं तो मैंने उन भैया को ज़रूर मिलना था। हमारे सिद्धवली धाम जो हमारी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ की, हमारी सिद्धवली धाम जैसे लोग जाते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ और यहाँ जाते हैं, वैसे ही दूर दूर से लोग हमारे सिद्धवली धाम पर आते हैं और यहाँ से मनोकामना पूरी मतलब मनोकामना जो जिनकी पूरी हो जाती है वो भी आते हैं। और एक वो मांग कर जाते हैं यहाँ पर, और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पर भंडारा वगैरह भी कराते हैं लोग। और यहाँ पर हर दिन यहाँ पर हमारे यहाँ पर भंडारा होता है हर दिन। तो यहाँ पर मतलब 2029 तक पूरी बुकिंग हो रखी है भंडारे की, हर दिन भंडारा होगा। और जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है और उन्होंने भंडारा करवाना हो तो वो अलग से भंडारा करवाते हैं। तो यहाँ पर दो तो तीन तीन भंडारे एक दिन में चलते हैं हमारे सिद्धवली धाम पर। और बहुत ही मानी हुई मंदिर है हमारी। तो वहाँ पर मतलब हमारे अंकित भाई गए और उन्होंने जल वहीं पर चढ़ाया। और उसके बाद वो घर पहुँचे हैं और विपना को हॉस्पिटल एडमिट करवाया। और उसको बहुत फ़ीवर, क्योंकि देखिए ये मौसम इस टाइम फ़ीवर का है, मतलब ये सर्दी जुकाम जो ये ठंड गर्म हो रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी धूप आ रही है। और ये बरसात का मौसम बहुत ही ख़तरनाक होता है इस टाइम। मतलब ये फ़ीवर होना, जैसे टाइफाइड होना और ये डेंगू वगैरह का बहुत ख़तरा होता है। तो मुझे भी इस टाइम बहुत खांसी जुकाम और सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मुझे 2 बार टाइफाइड हुआ था। जब मेरा बेबी 3 महीने का था तब मुझे टाइफाइड हुआ था। और उस टाइम शायद लॉकडाउन था, 2020 की बात है, लॉकडाउन था। और मेरी बहुत ही हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, मतलब खून पानी बन गया था, सारी प्लेटें गिर गई थी। बहुत ही मुश्किल से, मतलब बहुत मुश्किल से, ऊपर वाले की ही कृपा है कि जो मैं बची और मैं अपने बेबी के पास हूँ, नहीं तो मेरे बचने के बहुत ही कम आसार थे। और दूसरे साल फिर हो गया था, क्योंकि शरीर में इतनी जान नहीं थी। वैसे ही पिपना है, पिपना बहुत पतली है और उस टाइम मैं भी इतनी पतली हो गई थी कि मतलब कमज़ोर थी। और दूसरे साल भी हो गया था, 2 साल मुझे टाइफाइड हुआ। दूसरे साल मैंने बहुत अच्छे से वो करा, तब 2 साल हो गए, बच रखी हूँ मैं। और अभी भी जब ये मौसम आता है मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं फिर ना हो जाए। और भाई छोटा बेटा है मेरा, तो उसको देखेगा कौन, बहुत टेंशन होती है। और तो इस टाइम भी मेरी बहुत तबीयत ख़राब है और मेरे सर में दर्द होने पे लगा हुआ है। तो इस टाइम मौसम ऐसा ही बना रहता है। तो लोगों ने बोला कि आगे आधे आधे में ही तुमने कांवड़ यात्रा छोड़ दी, मतलब पूरी नहीं की। तो देखिए भगवान की जहाँ तक मर्जी होती है, भगवान ही सब कुछ, हमसे सब कुछ भगवान ही करवाता है। जो उसके उसके मतलब उसी के कहने, उसी के उससे चलते हैं और उसी के उससे वो होता है। जब तक यहाँ तक उनकी यात्रा तय रही होगी कि आपने यहाँ तक आना है और यहाँ पर हमारे सिद्धवली धाम पर वो जल अर्पित करना है हमारे भोले बाबा को, तो यहीं तक उनकी यात्रा थी।
भाई वो सब पहले से ही तय हुआ रहता है। और भाई यहाँ पर जब उनका फ़ोन पे फ़ोन घर वालों का फ़ोन आने लग गया तो कैसे वो कांवड़ यात्रा आगे की तय करते हैं। देखिए कांवड़ यात्रा तो हर साल आती है, अगले साल हो जाएगी, पर इंसान की तबीयत भी तो मायने रखती है। तो बाकी दो थे तो उनको भी कहा कि मतलब आप लोग तो कर लेते, तो वो तो उनकी वो है कि उन्होंने क्यों नहीं करी। पर उसके बाद उन्होंने यहाँ आगे की यात्रा उन्होंने बाइक से करी है, बाइक से संभव समझी उन्होंने आगे की यात्रा, क्योंकि उनके साथ अंकित भाई नहीं रहे। मतलब अंकित भाई चले गए थे अपने घर और वो दोनों अकेले हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बाइक से करें आगे की कांवड़ यात्रा। तो यहाँ तक उनका यहीं तक रहा होगा कि यहाँ पर उन्होंने जल चढ़ाना है। तो यही होता है जब तबीयत ख़राब हो जाती है भाई, एक हस्बैंड का अपनी बीवी के पास होना बहुत ज़रूरी होता है। और कांवड़ यात्रा आगे हो जाएगी, जो ऊपर वाले ने चाहा वही होता है। और क्या पता भोले बाबा ने यहीं तक उनके लिए यात्रा वो करी रही होगी। बाकी की बाकी विपना की तबीयत ख़राब हो गई थी और तबीयत ठीक हो जाए उसकी, क्योंकि वो भी बहुत कमज़ोर है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है। तो अच्छे से उसकी तबीयत ठीक हो जाए, तो अगर तबीयत ठीक हो जाएगी तो आगे की यात्रा फिर अंकित भाई कर लेंगे। और यात्रा तो देखिए कांवड़ तो अगले साल भी वो कर लेंगे वो। तो यहाँ पर यही है कि मतलब इंसान की वो होती है ना कि मतलब कि विपना की तबीयत ठीक हो जाए, बाकी तब आगे देखते हैं अंकित भाई क्या करेंगे। और इस टाइम तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है उनका। तो दोस्तों बहुत से लोगों ने उनके लिए वो करा कि बेटा टेंशन मत लो, विपना की तबीयत ठीक हो जाएगी, भोले बाबा आपके साथ हैं। मतलब वही है, देखिए वहाँ यहाँ तक उन्होंने यात्रा वो करी है अपनी और सफलतापूर्वक करी है उन्होंने, यहीं तक रहा होगा उनका। तो बाकी ऊपर वाले की वो है, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और इसमें इस टाइम फ़ीवर वगैरह हो ही जाता है और ज़्यादा वो नहीं करना वो। तो यहाँ पर दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मुझे ही खुद फ़ीवर हो रहा है, बोलना ही भी नहीं हो पा रहा कि क्या बोलूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी दोस्तों।